जाके राके साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होय। लोक शिक्षकों से ये संबंधित ये खास ये संदेश है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 19 फरवरी 2024 को लोक शिक्षा से संबंधित मामला पटना हाई कोर्ट में सुना गया। उसमें जो मुख्य बातें हुई मैं चाहता हूं आपके सामने प्रस्तुत करना। चूँकि जो हमारे वकील साहब थे ऐन समय पर वो बहस करने से इनकार कर दिए। वो बोले जो नहीं, इसमें टोटल 106 पेटिशनर है, जब तक मुझे पैसा आप नहीं दीजिएगा मैं बहस नहीं करूंगा। मैंने कहा सर पहले आपको मैंने जो भी आप फरमाते रहे हैं मैंने आपको पेड कर दिया है पैसा। वो बोले नहीं, जो हुआ सो हुआ, अभी मुझे चाहिए, और वो फाइल वापस कर दिए। तो फिर मैं क्या हुआ कि माइंड सेट करने लगा। माइंड सेट करके मैं सोचा चलो अब जो भी होगा, चूँकि लोक शिक्षा को किस्मत में यही लिखा हुआ है, तो मैं खुद इस पर जो है बहस करूंगा। ऐसा हुआ कि प्रथम सेशन में सुनवाई के लिए मैं बैठा हुआ था, CWJC का चल रहा था। तो प्रथम सेशन में क्या हुआ कि 22 सीरियल तक ही मामला जो था ये ख़त्म हो गया। तो जब मैंने इंटरप्रेटर से पूछा कि अब इसका आगे, तो बोले अब कल होगा। तो मैं समझा कल होगा। और वकील साहब भी इतना सीधा साधा थे कि उनको भी पता नहीं था कि लंच के बाद इसका स्पेशल सुनवाई होगा। तो इत्तेफाक से गोपाल झा जी थे, मुजफ्फरपुर से आए हुए थे। वो कहे मेरा जी चलिए कुछ नाश्ता पानी करते हैं। नाश्ता पानी करके जब मैं आया, जब बोर्ड देखा तो उसमें 72 नंबर चल रहा था। चूँकि मुझे याद था ऑर्डर 7 चल रहा था। मैं फाइल लेके दौड़ के कोर्ट में गया। कोर्ट में देखा तो 72 सीरियल सच में चल रहा था। फिर उसके बाद 74 नंबर अपना सीरियल था, वो आया। आने के बाद क्या था कि मैं जज साहब के सामने मैं खड़ा हुआ। चूँकि इसमें मैं पिटिशनर हूँ, मैं एडवोकेट और वकील नहीं था, इसलिए मैंने अपना ये बैंड और गौन था खोल के रख दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपना आर्गूमेंट करना शुरू किया। जज साहब पूछे जो आपका इसमें जो मुख्य पॉइंट क्या है। तो मैंने कहा सर इंग्लिश में जो भी आर्गूमेंट हुई थी इंग्लिश में, मैं काइंडली सॉन सीरियल नंबर 138 पेज नंबर 138। तो 130 में मैंने बताया कि देखिए मैं लोक शिक्षक हूं और वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए, ऐसा मैंने बताया। तो वो इंग्लिश में बोले जी इससे पहले भी आप कोर्ट में आए थे। मैंने कहा जी। तो मैंने वो जो आदेश था अजय कुमार त्रिपाठी साहब का वो बताया। वो कहे जो उस आदेश को पढ़िए। तो उस आदेश को मैंने पढ़ के इंग्लिश में सुनाया, जिसमें लिखा हुआ था प्रधान सचिव के यहाँ जाइए और वहाँ रिप्रेजेंटेशन फाइल करिए। तो मैंने वो पढ़ के सुनाया। जैसे शिक्षा मित्र को अपॉइंटमेंट किया गया था, शिक्षा मित्र को जैसे पंचायत शिक्षक मान लिया था, उसी तरह जो है लोक शिक्षक को भी जो है इसके लिए करिए, इस तरह से लिखा हुआ था। फिर बोले जी इसके एवज में सरकार ने क्या आदेश पारित किया। तब मैंने यही पेज नंबर 130 सुनाया। मैंने कहा कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। चूँकि मुझे ऐसा लगा कि जज साहब को लोक शिक्षा के संबंधित ये सब पता था, तो वो बोले इसका पैरा 7 पढ़िए। मैं 7 पढ़ा तो उसमें उक्त स्थिति में लोक शिक्षकों का समायोजन पंचायत शिक्षा के पद पर दिनांक 1/7/2006 के प्रभाव से करने का न तो कोई औचित्य है न ही कोई वैधानिक आधार बनता है। मैंने ये पढ़ के सुनाया। वो बोले और कुछ पढ़िए। मैंने और पढ़ के सुनाया। मैंने कहा सर अब जो है इसका पेज नंबर 48 देखा जाए। तो पेज नंबर में जब 48 पे आया तो मैंने जो ज़मीन रजिस्ट्री हेतु जो पेपर था पढ़ के सुनाया कि शिक्षा गारंटी केंद्र का नियमित विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में। तो बोले इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं। मैं बोला सर थोड़ा आगे और देख लिया जाए, पेज नंबर 50 देखा जाए। पेज रजिस्ट्री का कॉपी था। तो इसके लास्ट में जो लिखा हुआ है कि बाजे हो के किसी कारणवश लोक शिक्षण के नहीं चला या बंद हो गया, वैसी स्थिति में ये खाता नंबर 5 मनमुखीर के दरावेंगे। अगर किसी कारणवश लोक शिक्षण बंद हो जाता है तो ज़मीन जिसका है उसको वापस कर दिया जाएगा। फिर मैंने जज साहब को कहा सर ये मिलॉर्ड पेज नंबर 59 को देखा जाए, RTI का रिपोर्ट है। तो मांगी गई सूचना और जवाब मेरे द्वारा संचालित लोक शिक्षण केंद्र ही नवसित विद्यालय में तब्दील हुआ, फिर भी स्वीकार शिक्षा विभाग नहीं करती है। जवाब उक्त विद्यालय शिक्षा विभाग के अधीनस्थ है।
उक्त नवसीत विद्यालय प्राथमिक विद्यालय जहां बनाया गया वह भूमि गैर कानूनी तरीके से प्राप्त है। जवाब, विद्यालय भवन निर्माण हेतु जिस जमीन का रजिस्ट्री किया गया था उक्त स्थल पर ही निर्माण हुआ है, जिसका स्थलीय जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया गया है। उक्त लोक शिक्षण केंद्र में जो बच्चे पढ़ा करते थे उनके पठन पाठन हेतु वर्तमान में क्या व्यवस्था किया गया है। जवाब, उक्त स्थल पर नवसीत प्राथमिक विद्यालय मरंग पर वार्ड संख्या 14 के नाम से विद्यालय अवस्थित है, जिसमें वहाँ के बच्चे अध्ययनरत हैं। उक्त भूमि जो लोक शिक्षण केंद्र हेतु रजिस्टर किया गया था, वर्तमान में उक्त भूमि का शिक्षा विभाग द्वारा क्या उपयोग किया जा रहा है। नवसीत प्राथमिक विद्यालय मरगंग पर मोहम्मदीपुर वार्ड संख्या 14 के नाम से विद्यालय अवस्थित है, जिसमें बच्चे अध्ययनरत हैं। फिर मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ऑफिस जो जाँच किया था सर, उस जांच रिपोर्ट को प्लीज़ सुना जाए। मैंने पढ़ के सुनाया। पेज नंबर 137, विभागीय अनुसार प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय का स्थापना के उद्देश्य से नवसीत प्राथमिक विद्यालय खोला गया तथा कहीं कहीं पर लोक शिक्षण केंद्र के रूप में पूर्व में संचालित स्थल पर भूमि उपलब्ध रहने पर नवसीत प्राथमिक विद्यालय खोला गया, जिसमें शिक्षक नियोजन वर्ष 2006-07 के अंतर्गत शिक्षकों का नियोजन भी किया गया। जब ये मैंने पढ़ के सुनाया तो बोले, जज साहब बोले, सरकारी वकील को उससे कहे जो आप इसमें जवाब अभी तक फाइल नहीं किए हैं, आप ऐसा करिए कि 2 सप्ताह के अंदर जब डेट हो तो डायरेक्टर को स्वदेह कहिए यहाँ उपस्थित होने के लिए। इस प्रकार से जो भी था पॉइंट था, मैंने अंत में ये भी बोला कि देखिए जो ऑर्डर हुआ था उसमें सूर्य नारायण यादव के आदेश का मेंशन है, उसको भी प्लीज़ देखा जाए। जज साहब समझ गए। पहले तो जज साहब शुरू में कोऑपरेशन नहीं कर रहे थे। जब मैंने ये सब दिखाया तब मैंने पूछे जो आप साबित क्या करना चाहते हैं। मैंने इंग्लिश में कहा कि लोक शिक्षण केंद्र हैज़ बीन प्रमोटेड इनटू प्राथमिक विद्यालय एंड जब आपने मेरे विद्यार्थी को पास कर दिया तो हमें क्यों फेल कर दिया। ये हमारा जो है मूल अधिकार का हनन है। मैंने ऑल आई स्पीक इन इंग्लिश, नॉट आई यूज सिंगल वर्ड इन हिंदी। एंड जज साहब से मैंने परमिशन भी लिया, सर मैं काइंडली भी परमिशन स्पीक समथिंग इन हिंदी। बोले ठीक है बोलो। तो मैंने कहा कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, रोशनी वो गांव तक पहुंचेगी कितने सालों में। जज साहब समझ गए जी ये बंदा तैयार होके आया है। और ये जो है ये निश्चित ही ये मामला, चूँकि हिटलर कहा करता था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो उनको ये लग गया जो ये सब कॉन्फिडेंस के साथ आया है, हो ना हो ये मामला कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए लोक शिक्षकों से कहना है कि कल का डेट आप याद रख लें, 19 फरवरी 2024 लोक शिक्षकों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। और इस दिन लोक शिक्षक का जो अब तक जो केस लड़ा गया है, इसमें नए सिरे से एक एंट्री हुई, जमीन रजिस्ट्री का इंट्री हुई। और इसमें जो डीएम समस्तीपुर का रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री ऑफिस जो जांच कराया था, कि उसमें लिखा हुआ है कि लोक शिक्षण केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय में जहाँ जहाँ भूमि उपलब्ध किया गया, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है। तो कल का डेट से लोक शिक्षकों का एक नया कल यानी आज जो सूर्योदय हुआ, एक नया सूर्योदय हुआ। और लोक शिक्षक का मैं समझता हूँ कि ये जो क्या उसमें अगर कि ये चक्रव्यूह था, चक्रव्यूह में लोक शिक्षक इन कर गया है। और जो लोक शिक्षक भाई जो कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, जब मैं आरटीआई कागज़ जमा कर रहा था तो हमारे एक खगड़िया के लोक शिक्षक बहुत हमारे अच्छे मित्र हैं, व्यक्तिगत उनसे अच्छा हमारा संबंध है, LIC के एजेंट हैं हमारे महोदय। तो उनसे वो कहा करते थे इससे कुछ नहीं होगा। हमारे एक और अच्छे मित्र हैं, लोक शिक्षक के हस्बैंड हैं, पटना के चालक महोदय हैं, जो वो भी कहा करते थे इससे कुछ नहीं होगा। सारे लोक शिक्षक कहते थे इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये ज़मीन रजिस्ट्री कॉपी और ये प्रधानमंत्री ऑफिस में जो हम सभी बिहार के लोक शिक्षक जो आवेदन किए थे, उससे प्रभावित होकर प्रधानमंत्री ऑफिस जांच करवाया और ये आदेश आपका मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि भगवान के घर देर होता है, अंधेर नहीं होता है। लोक शिक्षकों ये बात सत्य है। मैं कल परमेश्वर यादव से बात हुई थी, मैंने उनको कहा कि लोक शिक्षकों का जो मुझ पर कर्ज था मैंने उस कर्ज को चुका दिया। तो यही है कि कल यानी लोक शिक्षकों का जो कल जो 19 फरवरी 2024 को जो बीता वो वाकई वो ऐतिहासिक क्षण था।
और लोक शिक्षक मैं समझता हूँ बाउंस बैक कर गया, क्योंकि प्रथम जीत तो ये हो गई कि इसमें सरकार आदेश पारित करने, इसमें सरकार से कोर्ट ने मांगा, काउंटर मांगा। जब काउंटर मांगने का मतलब है जो सरकार अब चूँकि डीएम समस्तीपुर का जो जांच रिपोर्ट है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही प्राथमिक विद्यालय बनाया गया, उस पर सरकार क्या करेगी। तो मैं हमेशा कहता था कि कोई न कोई ऐसी शक्ति है। मुझे याद आया जब मैं संजीव पूर्वे जी के यहाँ सिमराही जाया करता था सुपौल, तो वो कहते थे कि मेरी माँ आशीर्वाद, वो अब इस दुनिया में उनकी मदर नहीं है, माँ नहीं है, लेकिन वो आशीर्वाद देकर गई थी कि बेटा ये जो बंदा, ये जो आ रहा है मेराज, ये जरूर नेक आदमी है और ये जरूर एक न एक दिन अच्छा आपको समाचार सुनाएगा। तो मुझे याद आया कि उनकी माँ का जो आशीर्वाद दिया है वो शक्ति कार्य कर रही है। और लोक शिक्षाओं का ऐसा मैं कहूँ कि ये इसको लोक शिक्षा का मामला था, इसको रसातल में भेज दिया गया था, लेकिन किसी तरह इसको उठा के लाया गया है। और इसका निश्चित ही जीत का श्रेय रंजीत जायसवाल जी को जा रहा है, गोपाल झा जी को जा रहा है, अरविंद जी मुजफ्फरपुर को जा रहा है। इसका श्रेय निश्चित ही अररिया मसूद भाई को जा रहा है, अलदीप रविदास जी को, संगीता बहन को, अशोक राम जी को। उसके अलावा इसमें जो मुन्ना जी सारन, जितेंद्र जी सारन, कौशल जी सिवान और संजू तिवारी जी दरभंगा, सतार भाई, ये विजय पासवान जी मोहद्दीनगर, ये सब ऐसे हमारे साथ जो ऐसे नवरत्न रहे, अमरेंद्र भैया जो हमारे हर सुख दुख में साथ दिए। तो ऐसा था लोक शिक्षा का मामला। जब वकील साहब के यहाँ जाइए, वकील साहब, चूँकि मुझे जो समझ में आया कि बिहार के वकील साहब पढ़ते नहीं हैं, उनको जो सुनियोजित तरीके से जो नॉलेज होना चाहिए था, नॉलेज नहीं हो। और जज साहब इस बात को जानते हैं। मुझे भी कल जज साहब घुमा रहे थे, लेकिन मैंने बाउंस बैक करने का कोशिश किया और मैं सफल रहा। अब चूँकि बहुत आप जो भी आपके पड़ोस में वकील हैं, निश्चित ही लोक शिक्षक भाइयों आप उनसे पूछेंगे जो काउंटर समझने के बाद ही मांगा जाता है। और जज साहब काउंटर बोले सरकारी वकील से आप काउंटर फाइल करिए और जो डायरेक्टर हैं उनको सौदेह कहिए अगले डेट पर खड़ा होने के लिए। तो ये जो पहले जो मेहनत किया गया था, आरटीआई का रिपोर्ट था, वो निश्चित ही काम आया। तो हमारे मित्र से जो लोक शिक्षक हैं उनसे कहना है सबों से कि भगवान के घर देर होता है अंधेर नहीं होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ये बात सही है कि 2013 में यानी 2012 में मैंने केस किया था पटना हाई कोर्ट में, वो भी आपका ऐतिहासिक क्षण था। अभी ये पटना हाई कोर्ट में चूँकि आपका ये ऑर्डर नंबर 7 था और जज साहब पूछे जी इससे पहले भी आप आए थे, मैंने कहा यस। तो इस तरह से क्या हुआ कि कहावत है कि जब तक करो बाबू बाबू तब तक करो अपना काबू। और ये विद्या जो होता है उसमें पावर होता है और ज्ञान के कारण देखिए कल पटना हाई कोर्ट में जो आपका एक लोक शिक्षकों का समझिए एक नया टर्न शुरू हुआ। यानी अब यहाँ शुरू हुआ कि लोक शिक्षण केंद्र को ही प्राथमिक विद्यालय में तब्दील किया गया है। तो जब मैंने कहा इंग्लिश में व्हेन माय स्टूडेंट में बी पास देन व्हाई आई बियर फेल्ड, जब बच्चे पास हो गए तो हमको क्यों फेल किया गया। तो ये बोले जी इससे आप क्या आपको दिक्कत है। मैंने कहा ये हमारे इंग्लिश में कहा जो ये हमारे मूल अधिकार का हनन है, फंडामेंटल राइट का हनन है। और इससे क्या है जो हमारे इमेज पर पड़ा है, हमारे जो है जो हमारा जो सम्मान था उस पर ठेस आया है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आप बिना अननेसेसरी मोबाइल से बात नहीं करें मुझसे। आपका जो भी है इस चैनल के माध्यम से आपको जवाब दे दिया जा रहा है। तो लोक शिक्षक के सामने चैलेंज क्या था, आगे और क्या हो सकता है। देखिए चैलेंज ये था, एक तो अच्छे वकील मिलना मुश्किल था, दूसरा क्या था लोक शिक्षक थक गए थे, तीसरा इसमें क्या था यानी जो भी काम करिए लोक शिक्षक, एक तो लोक शिक्षक कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, दूसरा था जो वकील साहब भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, और तीसरा था कि सबूत को जो अच्छे से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। तो लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आपका नया दौर शुरू हो गया। अनौपचारिक मैं समझता हूँ कि देव देव नहीं देम आ देव तो शुद्ध मूर सौंप देम। लोक शिक्षक आपको एरियर्स भी मिलने जा रहा है, आपको समायोजन भी होने जा रहा है। चूँकि आप जो चक्रव्यूह था उसमें आप प्रवेश कर गए, अब सरकार जवाब फाइल करेगी और निश्चित ही फंसेगी। चूँकि हिटलर कहा करता था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये जज साहब के ऊपर भी जज साहब हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला कभी जाएगा तो आप समझिए क्या हो सकता है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि पटना हाई कोर्ट में ही लोक शिक्षकों का जो न हो, जो भी हो, अच्छा हो जाए। इसका कारण ये है जो आपके पास सबूत है, जमीन रजिस्ट्री का कागज़ है, प्रधानमंत्री ऑफिस का रिपोर्ट है। तो जब लोक शिक्षण केंद्र को पास कर दिया गया, तो विद्यार्थी को पास कर दिया गया, तो मास्टर क्यों फेल होगा। तो मुझे जो ऐसा अनुभव हो रहा है, जो लोक शिक्षक जो भी हैं, आप कहने का मतलब ये है, जो आप अगर होशियार होइएगा तो मैं कह रहा हूँ कम समझिएगा ज़्यादा, आप लाइन में आ जाइए, लाइन हाजिर हो जाइए। अगर लाइन हाजिर नहीं होते हैं लोक शिक्षक भाई, तो फिर आपको कहने के लिए, समझाने के लिए दूसरा कोई नहीं रहेगा। तो बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से यही कहना है कि 19 फरवरी 2024 का दिन लोक शिक्षकों के लिए एक नया, समझिए, एक खुशी का पल था और इसमें निश्चित ही कामयाबी मिली। और ये कामयाबी, पहला तो कामयाबी ये मिल गया जो सरकार को इसमें पैरा वाइज काउंटर फाइल करना है। और वो जब पैरा वाइज काउंटर फाइल करेगी तो ऑटोमेटिक है उसका, उनके पास ज़मीन रजिस्ट्री हुआ, उसका उनके पास क्या जवाब है, ये आरटीआई का क्या जवाब है। ये तो सही है। डीएम जो है, समस्तीपुर के डीएम साहब का रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री ऑफिस में गया, वो सब सही है। तो यही कहना है बिहार के लोक शिक्षक भाइयों कि अब आपको हम लोगों के लिए नहीं सोचना है, अब आपको अपने आप के लिए सोचना है। मैं आपको कह रहा था, गांव में कहावत है कि कभी नाव पर गरी, कभी गरी पर नाव। चूँकि जो आपका मामला था मैंने पहुंचा दिया, और ये बात सही है, जो सक्रिय रहेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जैसे शिक्षक चरण वर्ष 2010 में कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए, इसी प्रकार इसमें जो सक्रिय हैं, सक्रिय रहेंगे, वो नियोजित हो जाएंगे। और मैं तो निश्चित ही आपको स्पष्ट वे में कह रहा हूं कि अब मैं लोक शिक्षकों के लिए इतना परेशान नहीं होऊंगा। आपको समझाते समझाते लाद दो, लदा दो और लदनीपुर पहुंचा दो, ये काम करना बड़ी मुश्किल वाली बात है। जो आ रहे हैं उनका वेलकम, जो जा रहे हैं उनका भी वेलकम। तो लोक शिक्षक भाइयों, मैं आपको कह रहा हूं कम समझिएगा ज़्यादा, मेरे पास कॉल मत करिएगा। रंजीत जायसवाल जी हैं, संजीव पूर्वे जी हैं, अमरेंद्र भैया हैं, या और भी जो जहां भी सक्रिय हैं, गोपाल झा जी हैं, अरविंद जी हैं, सतार भाई हैं, आप उन, संगीता बहन है, अशोक राम जी हैं, या और जो भी हैं, उनसे आप संपर्क कर लीजिए और कैसे क्या करना है आप सोच लीजिए। नहीं तो मैं आपको, एक शोले फिल्म का डायलॉग है, तेरा क्या होगा रे कालियाँ, तो सरदार मैंने आपका नमक खाया है, तो ले अब डायलॉग आप जानते हैं। तो बिहार के लोक शिक्षक भाइयों, ये पहला जत्था जो वर्ष 2010 में गया, अब ये दूसरा जत्था जा रहा है। क्योंकि सरकार की लिस्ट में मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक आज भी उसका अध्यक्ष है। तो ये जो जा रहा है, आप, मैं जानता हूँ बिहार के जो भी हैं नकल करना जानते हैं, लेकिन आप नकल करके कहाँ तक जाइएगा। आप मान के चलिए, ये आप मुझे कुछ दिन के बाद कहिएगा कि ये ज़मीन रजिस्ट्री का पेपर आप दीजिए और प्रधानमंत्री का जाँच का रिपोर्ट दीजिए, मैं आपको वो दे दूँगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि फिर जो सरकार जो आदेश पारित किया था वो आपके नाम से तो नहीं किया था, फिर आप फंसिएगा। और जो सरकार का दाव पेच है, चूंकि आज तक लोक शिक्षक इससे पहले रिटन में साबित नहीं कर सका कि लोक शिक्षण केंद्र ही प्राथमिक विद्यालय में तब्दील हुआ, यही प्रूफ है जो साबित करने जा रहा है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि गाड़ी खुल गई, लोक शिक्षकों की गाड़ी खुल गई। लालू यादव कहा करते थे, जो गाड़ी खुल गई जिसको चढ़ना है चढ़िए। तो बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है, जो गाड़ी खुल गई लोक शिक्षकों की, पटना हाई कोर्ट लोक शिक्षक जीतने जा रहा है। मैं विशेष नहीं कहूँ, चूँकि झूठ बोलने का मुझे आदत नहीं है। और एक और मैं बात बता देता हूँ, केस सबूत के आधार पर जीता जाता है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से ये निवेदन करना है कि आप अब मेरे लिए मत सोचिए, अब आप अपने लिए सोचिए। कल ऐसा ना हो कहीं ना फिर देर हो जाए, आप कहेंगे जो मुझे तो खबर नहीं हुई। तो आप रंजीत जायसवाल जी, अमरेंद्र भैया, संजीव पूर्वे जी, या जो भी गोपाल झा या अन्य संजू तिवारी जी या अन्य जो भी लोक शिक्षक जिसमें पेटिशनर हैं वो भी नहीं हैं, वो भी आपसे निवेदन करना है जो अब आप अपने लिए सोच लीजिए। क्योंकि इसका जो है, अब समझिए, जो भी लोक शिक्षक जो सक्रिय है वो नौकरी में जा रहा है, और ऐसे ही नहीं जाएगा, कंपन क्षतिपूर्ति के साथ जाएगा, एरियर्स के साथ जाएगा, बकाया राशि लेके जाएगा। मैं आपको इसलिए भरोसे के साथ कह रहा हूं कि चूंकि जो कानून सबूत खोजती है, ये जो भी फाइल है पटना हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में ये चला गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा तो ये फाइल जरूर जाएगा। सरकार जो जवाब देगी वो सुप्रीम कोर्ट भी जाना होगा तो वो फाइल रहेगा। तो
आप समझ जाइए, गाड़ी खुल गई, जिसको चढ़ना है चढ़िए, जो चढ़ते हैं उनका भी वेलकम, जो नहीं चढ़ते हैं उनका भी वेलकम। तो तेरा क्या होगा रे कालियाँ, अब जो है आप अपने लिए सोच लीजिए। वो स्टेज जो था लोक शिक्षाओं का वो पार हो गया। ई टेबल पर होल है, ई टेबल पर बाकी वार्ता हुई, पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो। उसके बाद जो है ई मंत्री जी कह रहे हैं, वो मंत्री जी कह रहे हैं। तो यही कहना है कि अब जो लड़ाई हो रही है आमने सामने हो रही है, चूँकि ये डीएम समस्तीपुर के आदेश में स्पष्ट लिख दिया गया है कि लोक शिक्षण केंद्र जहाँ जहाँ उपलब्ध था जमीन था उसमें विद्यालय बनाया गया। तो ये तो जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, उसका एकदम आमने सामने उसका हनन है। जब विद्यार्थी पास हो गया, स्कूल पास हो गया, तो मास्टर काहे फेल हो गया। और मैंने जज साहब को कहा भी कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, रोशनी वो गांव तक पहुंचेगी कितने सालों में। तो लोक शिक्षकों से ये कहना है कि अब चूँकि क्या है, जो मेरे पास कॉल नहीं करेंगे अच्छा रहेगा। जो भी लोक शिक्षा का मैं नाम ले रहा हूं उनसे कांटेक्ट कर लें, उनके समूह में जुड़ लें। और रंजीत जायसवाल जी, आपसे निवेदन है कि गोपाल झा जी जो भी हैं, अलदीप रविदास जी या राजेंद्र राम जी हैं, उनसे कांटेक्ट कर लें। और कांटेक्ट करने के बाद उनको कहें कि यूनिटी बना कर रहें। अब उनसे पैसा वैसा नहीं मांगा जाएगा, इसलिए नहीं मांगा जाएगा जो अब इन कर गया। आप 500, 1000, 2000 रुपया देंगे, हो सकता है कल आपका जो है सर्टिफिकेट, अगर आप लोक शिक्षक नहीं है और आप लड़िएगा तो खैर यही सब है। चूँकि आप सोच विचार लें, अगर आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है तो रहें, नहीं हो तो नहीं रहें। और यही कहना है कि कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो लोक शिक्षकों को साथ दे रही है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आप जिनका मैं नाम ले रहा हूं आप उनके साथ रहें। अब आपको आपके घर तक मनाने कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कुदरत का भी कुछ नियम होता है, प्रकृति का, कि जो जिनको जरूरी होता है खुद खोज लेते हैं। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि जो ये तीसरा चरण जो है शुरू हो गया, और अब जो भी होगा अब फाइनल होने जा रहा है। अब जब भी डेट पड़ेगा इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। और कोशिश करिएगा जब डेट हो तो लोक शिक्षक कुछ ज़रूर आइए, क्योंकि कल एक सिर्फ गोपाल झा जी थे, वो सारा स्थिति देखे हैं, आप उनसे अवगत हो लेंगे क्या स्थिति था। तो यही मेरा बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है कि 19 फरवरी 2024 लोक शिक्षकों के इतिहास का एक निर्णायक दिन था। इस दिन आपका जो है बहस हुआ, क्योंकि इससे पहले यही होता था, जो बहस होता था कि एज में छूट दे दिया जाए, शिक्षा मित्र से तुलना कर लिया जाता था। नहीं, इस बार जो हुआ है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही प्राथमिक विद्यालय बनाया गया है, और ये सबूत के साथ इसको साबित किया गया है। ये कोर्ट का जो पेपर है, सबूत के साथ इसको साबित किया गया है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है। तो जिस दिन से लोक शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी उस दिन से जोड़ के एरियर्स मिल सकता है, क्षतिपूर्ति मिल सकता है, समायोजन हो सकता है। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि अगर जो लोक शिक्षकों का है, जो चूँकि जब बिल्डिंग बनता है मेरे दोस्त मेरे भाई, तो नीचे का कोई नहीं देखता है, ऊपर सब देखता है। लेकिन फार्मूला कहता है कि 60% जो होता है मटेरियल नीचे जाता है। तो लोक शिक्षकों के लिए जितना था मैंने किया, और अब मुझे कैपेसिटी नहीं है कि लोक शिक्षक, हाँ कोर्ट का जो प्रोसीजर है मैं करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू फाइट फॉर लोक शिक्षक, एंड देयर इज एनी पावर दैट इज कॉल्ड God, Allah, Khuda, and that is ready to cooperate you. I know very well, and really I fight your matter, and always I ready to cooperate you. But Lok Shiक्षक, now you be aware, be ready to fight. It is only now your duty. Really I fulfill my responsibility, and I argument like the that is called like the rock, चट्टान के तरह मैंने जज के सामने आपके लिए फाइट किया। मैं हटने के लिए तैयार नहीं था, इतना मैं वहाँ रिजिड था। और आपका जो भी था उसको एक एक बात बताया कि ये लोग, मुझे ऐसा लगा कि ये लोक शिक्षक ही था कि जज साहब को सारा जो डिटेल्स बताया, नहीं तो वकील साहब को क्या पता था। तो जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ। चूँकि लोक शिक्षक क्या चीज़ है जज साहब को भी समझ में आ गया, मैं एक लोक शिक्षक बन के वहाँ आर्गूमेंट किया, उनको भी समझ में आ गया होगा कि लोक शिक्षक क्या चीज़ है। ये इंग्लिश में भी आर्गूमेंट कर सकता है, ये सबूत भी जुटा सकता है। तो जो हमारे मित्र कहा करते थे इस सबूत से कुछ नहीं होगा, हमारे खगड़िया के मित्र हैं वो कहा करते थे LIC एजेंट है,
तो सबको ये कहने का मतलब ये है, जो समय ऐसा होता है कि कौन सही कौन गलत साबित कर देता है। तो मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि लोक शिक्षक अब गलत दिशा में नहीं जाएंगे। और मेरा एक कहना है कि लोक शिक्षक अब मेराज के लिए मत सोचिए, अब अपने लिए सोचिए, क्योंकि आप छूटने जा रहे हैं। और फिर जो सरकार का दाव पेच है, मैंने पढ़ के उनको शेर सुनाया था, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, रोशनी वो गांव तक पहुंचेगी कितने सालों में। तो लोक शिक्षकों से ये कहना है, जो 19 फरवरी 2024 का जो दिन था, लोक शिक्षकों के लिए टर्निंग पॉइंट था। उस दिन लोक शिक्षकों ने बाउंस बैक किया। अब देखिए सरकार जवाब फाइल कर रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जा रहा है होगा। तो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो मैं वीडियो खींचना नहीं चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अमरेंद्र भैया, आप जो हैं, जैसे आप साथ दिए हैं, आप थोड़ा जो भी लोक शिक्षक हैं उनको कह दीजिए, जो छूट रहे हैं वो छूटेंगे। और इससे आगे की जो प्रक्रिया होगी इसमें निश्चित ही उनका नाम छूटेगा। क्योंकि क्या है कि ला दो लदा दो लदनीपुर पहुंचा दो, अब ये नहीं होगा। तो बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है कि मैं कह रहा हूं, कम समझिएगा ज़्यादा। और क्या होता है कि कभी कहा जाता है कि कभी नाव पर गरी होता है, कभी गाड़ी पर नाव होता है। ये बात सत्य है कि लोक शिक्षक कुछ समायोजित कर लिए गए, शेष बचे हुए हैं। तो इसीलिए वो बचे हुए हैं कि वो ईमानदार हैं, उनको लगा जो हो जाएगा। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आप एक यूनाइट हो जाइए, जो छूटेगा वो छूटेगा, फिर उसको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो यही मेरा कहना है, बिहार के लोक शिक्षकों से निवेदन करना है कि अब चूँकि क्या है, जो हमारे साथ रहे हैं लोक शिक्षक, अब आपका जो भी अच्छा बेजा होगा वही करेंगे। अब रंजीत जायसवाल जी हैं या अन्य जो भी हैं, संजीव पूर्वे जी हैं, सबसे पहले जाके लोक शिक्षकों से मैं यही अनुरोध करूंगा, आपने जितना उन लोगों को सताया है, आप सबसे पहले जाके अच्छा होगा जो उनसे माफ़ी मांग लीजिए। नहीं तो आप भी इतिहास के पन्नों में रह जाएंगे जो आप भी लोक शिक्षक थे। ये पहला चरण तो गया। मुझे याद है जब मैं समस्तीपुर में था, एक हमारे वहाँ के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, वो कहे जो मेरा जी अब कुछ नहीं होगा लोक शिक्षक का। जिला अध्यक्ष थे योगेश्वर भाई थे। मैंने कहा कि लोक शिक्षक का होगा। याद रखिएगा, लोक शिक्षक का जरूर होगा होगा होगा, चूँकि सबूत बोल रहा है। और मैं बिहार के लोक शिक्षकों से दावा कर रहा हूँ, उनसे मैं उनको भरोसा दिला रहा हूँ कि लोक शिक्षक का समायोजन होने जा रहा है, होगा होगा होगा। तो यही कहना है, जो छूट जाएंगे छूटेंगे छूटेंगे। क्योंकि क्या है जी, अभी किसी का नौकरी लग जाए मेरे भाई, 35,000 40,000 50,000 उसको महीना मिलता है। आपके लिए 500,000 के लिए नौकरी में नहीं जाएगा, और आपका 500,000 लेने के लिए जैसे दुत्कार दिया जाता है, जाओ जाओ, उस तरह से आप दुत्कारे हैं। आप इतना सताए हैं, इतना तिरस्कार किए हैं लोक शिक्षकों का, लोक शिक्षक होकर आप इतना दबाए हैं, धमकाए हैं कि मत कहिए। तो यही बिहार के लोक शिक्षकों से यही अनुरोध करना है कि आप निश्चित ही समझदार हैं, आप होश में आ जाइए, और जो आपका विचारधारा है उसको आप बदल लीजिए। तो यही है, कानून जो है सबूत खोजता है, और ये सबूत जो है आपका एक नया सवेरा लोक शिक्षकों का ये लेकर आया है। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही प्राथमिक विद्यालय बनाया गया है। तो जिस दिन से उसमें मास्टर बहाल हुए हैं, उस दिन से, अर्थात जितना शिक्षा मित्र पंचायत शिक्षक बन के कमाए हैं, उतना आप एरियर्स लेने के हकदार हैं, क्षतिपूर्ति लेने के हकदार हैं। तो मैं बिहार के लोक शिक्षकों से और भी अनुरोध कर रहा हूं कि आपका जवाब फाइल होने वाला है। तो अब कहना ये है कि अब चूँकि आपको क्या है, जो बिहार के लोक शिक्षक तो इस चैनल के माध्यम से मैं कर दूं, क्योंकि सरकार बहुत पावरफुल है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आपसे उम्मीद करूंगा कि जो सरकार मेरे केस में जवाब फाइल करेगी उसका आप सर्टिफाइड कॉपी ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि वो सबूत आपको काम देगा। और ये सबूत हो ना हो, आपको आने वाले दिनों में अगर आप छूट भी जाते हैं तो ये संजीवनी का काम करेगा। तो यही आशा विश्वास के साथ बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कहना है कि अगर मैं ज़्यादा बोल दिया होऊंगा तो मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि आपसे मोहब्बत है लोक शिक्षक भाइयों, आपसे मोहब्बत है, और अपनों को ही कुछ बोला जाता है। मैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर लोक शिक्षक थे, उनको पैर पकड़ रहा था, जो आप मत जाइए, पिटिशनर बनने के खेल में मत पकड़िए, लेकिन उनको नशा चढ़ गया था। तो अब जो है यही कहना है कि आप, मुझे निश्चित भरोसा है कि आप होश में आ जाएंगे। और हल्ला मत करिए, हल्ला नहीं करिए, ये हुआ वो हुआ। आप जो है, जो हमारे साथ लोक शिक्षक हैं उनको आप सहयोग करिए, क्योंकि ये जो भी हैं ईमानदार हैं,
और ये आपका काम करने के लिए तैयार है। तो अमरेंद्र भैया, मैं आपको एक छोटा भाई होकर बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। संजीव जायसवाल जी, रंजीत जायसवाल जी, आपको भी धन्यवाद दे रहा हूं। और जो भी संजीव पूर्वे जी, आपका सम्मान खोया है, कुछ पता चला था जो लोक शिक्षक आपको बेइज्जत आके किए थे, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। उसके अलावा गोपाल झा जी हैं, अरविंद जी हैं, या जो भी लोक शिक्षक है, अलदीप रवि झा जी हैं, संगीता बहन है, अशोक राम जी हैं, या जो भी अन्य हैं, राजेंद्र जी हैं, मुन्ना जी हैं, जितेंद्र जी हैं, जो भी हैं, उनसे मेरा कहना है कि कोई, हाँ, एक और मैं आपको बात याद दिला देता हूँ। देखिए, इससे पहले वकील साहब हमसे क्या टैक्टिस किए, कंसोलिडेटेड लिस्ट में था, वो बोले आपका 1 सप्ताह में हो जाएगा। 2-3 साल पहले की बात कह रहा हूँ, बहस हो जाएगा, वो पैसा मुझसे जो भी मुनासिब था मुझसे ले लिए। अब ठीक समय पर बोले जो दिए सो दिए, अब फिर से नया देना होगा। तो कहने का मतलब, लोक शिक्षक हर कदम पर बाधा का सामना करके यहाँ तक आया है, और इसको आसान नहीं समझिए। ये जो है, चूँकि घर बनता है, ऊपर का पोर्शन सब देखता है, नीचे का कोई नहीं देखता है। तो किसी हर कदम पर, एक गाना था कि हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। तो ये सम्मान की बात थी। लोक शिक्षक भाइयों, आपका जो, मैं समझता हूँ, जो कर्ज था, आपका जो मुझ पर एहसान था, वो मैंने चुका दिया है। और आपका लोक शिक्षक समझिए, तो अब जो है, नए, मान के चलिए, नए विषय के साथ सुनवाई होने जा रहा है। वो विषय है जो, जब लोक शिक्षण केंद्र को जब प्राथमिक विद्यालय बना दिया गया, तो हमें क्यों हटाया गया, हमें फिर से जो है रीइंस्टेट किया जाए और जोड़ के एरियर्स दिया जाए। ये चैनल जो भी देखेंगे, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।